टाइटल और थंबनेल देख के शायद आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बात करने वाली हूँ और आपको क्या बताने वाली हूँ। तो इतने दिनों से मुझ में ना तो हिम्मत थी और ना ही मन था कुछ बात करने का। आज भी मन नहीं है, लेकिन आकर्षी के पापा बुआ के घर गए हुए हैं और मैं बिल्कुल अकेली हूँ। पता नहीं, मुझे तो वैसे ही घुटन हो रही थी, तो मेरा मन किया कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं। पता नहीं शेयर होगा भी कि नहीं होगा, पर मैं कोशिश ज़रूर करूंगी। तो 25 जो जैन थी, उसमें पापा जी ने हमें छोड़ दिया था। 24 को वो रशिका को छोड़ने, रशिका मतलब मेरे छोटे भाई की वाइफ, उनको छोड़ने उसके एक मायके गए थे। और वैसे तो बहुत कम रेयर चांस ऐसे होते हैं, बहुत ही कम ऐसा होता था कि पापा कहीं रुकते थे। और उस दिन इवन हम सब ने उनको ये बोला कि देखो ये उठ गया, हमने उनको ये बोला कि आप आज वही रुक जाओ शाम की, क्योंकि ऋषिका के पापा कहीं गए हुए थे। तो वो उस रात को वहाँ रुक गए। सारी रात को उन्होंने बहुत अच्छे से खूब गप्पे मारी, बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। मतलब कहीं भी कोई भी ऐसा लग नहीं रहा था कि उनको दर्द है या फिर ऐसा कुछ। और सुबह जब एक अंकल उनके साथ और सोए थे, ऋषिका के कोई रिलेटिव थे, तो अकेले भी नहीं सोए थे, वैसे ही बहुत लेट सोए वो लोग। और सुबह जब ऋषिका उनको उठाने गई तो उसने 2-3 बार आवाज़ मारी कि पापा उठो, पापा उठो। उसके बाद उसने अपने मामा पापा को बोला कि पापा नहीं उठ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे फ़र्स्ट एड देना शुरू कर दिया, मतलब। और वो उठाते गए, लेकिन पापा उठे ही नहीं। उसके बाद उन्होंने छोटे पापा को कॉल किया, छोटे पापा वगैरह चले गए थे। मम्मा को तब तक नहीं पता था कि कुछ ऐसा हो गया है। उसके बाद मम्मा ने फ़ोन किया पापा को, फिर ऋषिका को। आज बेटा, तो वो कोई फ़ोन नहीं उठा रहे थे। उसके बाद मम्मा भी नहीं, मतलब वहाँ से ऋषिका ने थोड़ा सा कॉल पिक किया। उसने जस्ट इतना बोला कि पापा बीमार हो गए और हम घर आ रहे हैं। तो मम्मा वहाँ से सिंपल जैसे घर के कपड़ों में थे शायद, तो वहाँ से नीरद के लिए निकल गए कि मुझे नीचे जाना है। और तब तक वहाँ पे जो प्राइवेट क्लिनिक है, उस क्लिनिक के डॉक्टर ने ये कंफर्म कर दिया था कि पापा जी अब नहीं रहे। और उसके बाद फिर मतलब कोई कुछ नहीं। अब हम लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि हुआ क्या था। और मतलब ऐसे सपना सा लग रहा है कि नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि जब मैं ऐसा बोलती हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं गाली दे रही हूँ अपने पापा के लिए कि पापा नहीं है। तो 24 की शाम को गए थे और 25 को वहीं पे की डेथ हो गई थी। और उसके बाद उनको, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, उनको लेटा कर भी नहीं लेकर आए थे। वो ऐसे जैसे आदमी बैठा होता है ना गाड़ी में, वो वैसे बैठे हुए थे। और यहाँ पर मुझे कुछ पता नहीं है, 2 बजे तक
मुझे ये भी नहीं, मुझे हमने लंच किया, मुझे लंच करने दिया, मैंने लंच बनाया था, ब्रेकफास्ट, कपड़े धोए, सब चीज़ें किया, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे किसी ने बताया नहीं। इवन बाद में खाना खाने दिया मुझे, उसके बाद मेरे को ये बोला कि दादी बीमार हो गए। तो जब ऐसा बोला कि दादी बीमार, मुझे मेरे माइंड में ना ये स्ट्राइक कर गया कि दादी ज़्यादा बीमार होंगे तभी ये मुझे बोल रहे हैं। तो मैंने एक बार ये भी बोला कि ज़्यादा सीरियस तो नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, कपड़े पैक कर दे, और उन्होंने घी वगैरह सब चीज़ें पैक कर दी थी, और बच्चों के कपड़े वगैरह भी सब कुछ ही पैक कर दिया था। और यहाँ गांव से मेरे साथ एक बुआ आ रहे थे, और जैसे मैं गाड़ी में बैठी यहाँ से, मेरे माइंड में था कि मुझे हॉस्पिटल तक जाना है, दादी से मिलना है, उसके बाद घर जाना है। फिर मैंने ऋषिका को फ़ोन किया, मम्मा को फ़ोन किया, उन्होंने किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। तो मुझे लग रहा था कि हॉस्पिटल में होंगे शायद, और मेरे माइंड में था कि ऋषिका और पापा शाम के वहाँ गए हुए हैं, तो वो वापस भी आए होंगे या नहीं आए होंगे। मैंने उनसे पूछा था कि दादी के साथ हॉस्पिटल में कौन है, तो उन्होंने कहा कि छोटे पापा है। तो मैंने ज़्यादा नहीं लिया, मैंने तो चल हॉस्पिटल तक जाएंगे, उनको बीच में पहले भी थोड़ा सा दर्द हो गया था ना। तो यहाँ से हम लोग ब्लॉक तक गए। जो मेरे साथ बुआ थे उनको मैंने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं हॉस्पिटल तक जा रही हूँ। बोलते तेरे साथ जा रही हूँ हॉस्पिटल तक। तो मुझे लगा उनको इधर से एलर्जी हुई थी, तो मेरे को ये लगा कि उनको एलर्जी हुई है, तो ये एलर्जी को दिखाने हॉस्पिटल जा रहे होंगे। पूरे रास्ते में वो मेरे को बोलते रहे कि जियो को मेरे पास दे दे, 1 मिनट। तो जब हम ब्रॉ में पहुँचे, जो रामपुर के साथ में रोड है, वो अंदर जाता है हॉस्पिटल साइड के लिए, तो वो लोग वहाँ से सीधा आगे चल पड़े। तो मैंने उनको पूछा कि मतलब इधर क्यों जा रहे हैं, उधर हॉस्पिटल जाना था मैं तो। बोलते उनको घर लेकर चले गए हैं, तो घर चलते हैं। तो वहाँ से मुझे दादी के लिए ये होने लग गया कि दादी को कुछ हो तो नहीं गया है। तो मतलब मेरे माइंड में दूर दूर तक कहीं ये नहीं था कि कुछ ऐसा हो सकता है। तो वहाँ से आगे मेरे मतलब आंसू आ रहे थे, ये डर लग रहा था मुझे कि दादी को कुछ हो गया है शायद। फिर उसके बाद आगे से जो सबसे बड़ी दीदी है वो आ गए थे वहाँ पे बाइल के लिए। तो वहाँ मेरे को कंफर्म हो गया था कि दादी को कुछ हो गया है, दीदी तभी आ रहे हैं। तो वहाँ से मैं मतलब खुद को, मेरे माइंड में ये चल रहा था कि कभी भी मेरे को ये बता सकते हैं कि दादी को कुछ हो गया है। आपको पता है ना कि मतलब दादा दादी कितने प्यारे होते हैं। तो मेरे को दादी के लिए भी बहुत गंदा सा लग रहा था। तो मैं मतलब घुट रही थी वहाँ से आगे कि देख मतलब अब दादी भी छोड़ के चले गए होंगे। और इन्होंने मेरे को कंफर्म नहीं बताया। वहाँ से आके वहाँ दीदी ने बस इतना बोला कि अगर कुछ होता है तो हिम्मत रखना। तो मुझे लगा शायद दादी के लिए ये सिग्नल कर रहे हैं। फिर जब हम घर में पहुँचने वाले थे, बस थोड़ा सा रह गया था, वहाँ पे ना आकर्षी ने उल्टी कर दी। फिर जैसे उसने उल्टी की तो इसको बाहर निकाला। वो एक दाई का घर और शॉप है उनकी, तो वो बाहर आ गए वहाँ पे। तो उन्होंने बोला बेटा तू ठीक है। तो मैंने उनको स्माइल करके ये बोला हाँ जी मैं ठीक हूँ। और तब तक मुझे नहीं पता था। फिर उसके बाद हस्बैंड अंदर आए, तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब इसको बताना है। तो उन्होंने बोला कि देख बच्चे भी देखने हैं और जो होना था वो हो गया। तो मेरे को आंसू आ रहे थे ये करके कि अब ये बोलेंगे कि दादी नहीं रहे। तो उन्होंने बोला कि मतलब दादी ठीक है लेकिन ससुर जी नहीं रहे। जब मैंने ये वर्ड सुना ना, तो उसके बाद मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं ना कि एक मतलब लड़की के लिए ये सुनना कि उसके पापा नहीं रहे, तो उस वक्त मतलब बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं अभी भी ये सुन के कि कैसे बोला मुझे। तो वहाँ से आगे मुझे कुछ नहीं पता, मतलब मैं कैसे घर के दरवाजे तक पहुँची। इवन जब मैं वहाँ पे गाड़ी से बाहर निकली, मेरे गोडे तक छिल गया था कि मुझे बस ये लग रहा था कि मुझे भी नहीं पता था कि क्या हुआ है क्या नहीं, कैसे हुआ, कुछ नहीं पता था मुझे। और जब मैं वहाँ पहुँची तब तक वहाँ सब लोग आ गए थे, मतलब आई थिंक बुआ वगैरह सभी आ गए थे। फिर मेरी मम्मा ने जब ये बोला कि मैं ही हूँ तेरे मम्मा भी पापा भी, तो
तो उस वक्त मुझे बिलीव हुआ कि नहीं, ये सच है। और मेरे को 1 घंटे तक कुछ भी पता नहीं था। मुझे ये नहीं पता था मेरे बच्चे कहाँ हैं, ना मुझे पता था कि हुआ क्या है क्या नहीं, कुछ भी पता नहीं था। मेरा ये वाला पोर्शन जकड़ गया था। और सामने इतने लंबे चौड़े मेरे पापा कंबल में लपेटे हुए। तो उसके बाद सारी रात और दूसरे दिन 26 को 26 जनवरी के दिन पापा को ले गए, मतलब अंतिम संस्कार था उस दिन। और चीखते रहे कि सुनेंगे पापा पापा, लेकिन कोई नहीं सुनता है। उसके बाद मैं मतलब शुद्धि गंगोज तक मैं घर पे ही थी। और फिर जब 2 फरवरी को सुबह हस्तु ले जाने थे, उस टाइम तक भी मैं जहाँ पे वो हस्तु रखे होते हैं, यानी कि जो अस्थियाँ, तो मैं वहाँ जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ अंश तो है अभी भी। मेरा मन करता था मैं वहाँ जाके मतलब खड़ी रहती थी, देखती रहती थी। लेकिन जिस दिन वो ले गया उस दिन फिर से वही सब कि अब जो छोटा सा अंश था वो भी नहीं है। फिर शुद्धि हुई, फिर गंगोज हुआ, और उसके बाद कोशिश करने लग गई उनके बिना जीने की। वहाँ मुझे फिर कुछ नहीं होता था। मैं कोशिश कर रही थी कि नॉर्मल रहूं। फिर हम पिछले संडे को हमारे जो ससुर से बड़े वाले बुआ है, वो थोड़े से उनको भी हार्ट अटैक आया था। और फिर मैं इधर आ गई ससुराल, और मंडे को उनकी डेथ भी हो गई। मतलब एक सदमे से भी अभी हम ढंग से बाहर नहीं आए थे, इतने में दूसरा सदमा लग गया। तो इतने दिन मतलब जब मैं मंडे संडे को आई थी, तो उसके बाद से मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है शाम के टाइम में ज़्यादा, क्योंकि वो शाम को कॉल कर ही देते थे हमेशा कि आकर्षी कहाँ है। तो मेरा मन करता है कि थोड़ी सी मैं आवाज़ सुनूं कहीं से, बोले तो बेटा कैसी है। रात होते मैं इधर उधर झांकती हूँ कि कहीं मुझे कुछ दिखेगा, कि मतलब ऐसा लगेगा कि है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिखता है। आज वो उधर गए हैं, तो मेरे को बहुत घुटन हो रही थी अकेले। तो मेरे को लगा मैं क्या करूं, नींद भी नहीं आ रही है, 12 बज गए हैं और मुझे नींद नहीं है। पहले थोड़ी देर के लिए गुड़िया उठ की थी, कर्शी सोई हुई है। पता नहीं कैसे जिएंगे, इतने दिन जी लिए, अब शायद इसी तरीके से जीना पड़ेगा। लेकिन मुझे बहुत टफ हो रहा है, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा अपने पापा से अटैच थी। मेरा आना जाना हर चीज़, इवन मुझे अभी तक ये फील ही नहीं हुआ कि मेरी शादी हो कि मैं कहीं और हूँ। मैंने हर चीज़ अपने पापा के साथ ही शेयर की थी। तो मुझे ये एक्सेप्ट करने में ही बहुत मुश्किल हो रहा है कि अब मैं कैसे जीऊँगी। और मम्मा का भी आइज़ का ऑपरेशन हुआ है, तो इस करके मैं उनको भी नहीं बताती हूँ ज़्यादा। उनसे भी मैं मतलब कोशिश करती हूँ उनको संभालने के लिए। ऋषिका ने बहुत हिम्मत दिखाई, बहुत ज़्यादा। भाई है, उसको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो बहुत हिम्मत करती है। मुझे अपने बच्चों के लिए तो खड़े उठना ही पड़ेगा, उठ रही हूँ। तो बस यही था। कैसे जिएंगे नहीं पता, लेकिन जी रहे हैं, आगे भी जिएंगे। सब लोग ऐसे बस बिखर से गए हैं। सब लोग घर पे थे भी नहीं। छोटी मम्मी छोटे पापा थे घर पे,
उनका भी बहुत बुरा हाल है। छोटी मम्मी और निधि तो माँ मीनाक्षी की डिलीवरी लगी थी, हम लोग बहुत खुश थे, बेबी बॉय हुआ था उसको। जब इसको थोड़े दिन हुए थे इसीलिए छोटी मम्मी वगैरह वहीं थे और उसको बेचारी को वहाँ अकेले रख के उनको घर आना पड़ा। फिर निधि और छोटी मम्मी वगैरह पहुँच गए थे मुझसे भी पहले। बुआ दादी दादी का भी मतलब हम लोगों का एक जो फैमिली है ना, दादी बुआ छोटी मम्मी छोटे पापा वगैरह सब लोगों का बहुत बुरा हाल है। सबसे छोटे वाले बुआ तो इवन घर पे थे भी नहीं। मीनाक्षी और छोटे वाले बुआ ने पापा के अंतिम दर्शन भी नहीं किए। तो बस इतना है कि मेरे पापा को अच्छी जगह मिले, जैसे वो यहाँ अच्छे थे वैसे ही वहाँ अच्छे रहें। प्रे करना भगवान से कि उनको स्वर्ग मिले बस, और हमारी बिखरी फैमिली थोड़ा सा हिम्मत कर सके।